डियर स्टूडेंट्स, यदि आप संस्कृत सर्वनाम याद कर लिए और लोट लकार में किसी भी धातु का एक रूप याद कर लिया आप, लोट लकार रूप, तो अब संस्कृत सर्वनाम को लोट लकार के रूप के साथ, ये संस्कृत सर्वनाम को लोट लकार पट धातु के लोट लकार रूप के साथ हम कैसे प्रयोग करें और अनुवाद बनाएं। अनुवाद बनाने के लिए आपको संस्कृत सर्वनाम के साथ साथ पूरे लकार में कोई एक धातु पूरे लकार में याद होना चाहिए, यानी पांचों लकार में। तो इसमें हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे संस्कृत सर्वनाम के साथ और अनुवाद बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम पहला अनुवाद लेते हैं, वह पढ़े, तुम पढ़ो, हम लोग पढ़ें, वे सभी पढ़ें, तुम दोनों पढ़ो। तो आपको बता दें कि जब वाक्य जो है, वाक्य से आज्ञा या आशीर्वाद या सलाह लेने अथवा देने का बोध होता है, तब उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है। अब इसमें आपको इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो सीखना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हम वाक्य ले लिए, अब इनको संस्कृत में अनुवाद करके देखेंगे। तो वह पढ़े, यहाँ पे वह पढ़े जो वाक्य है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी को एडवाइस दिया जा रहा है कि वह पढ़े। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोट लकार पट धातु के ये लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो वह का संस्कृत क्या होगा? तो वह का संस्कृत स होगा। यहाँ पे वह का सा भी होता है, अगर स्त्रीलिंग में है तो सा, पुल्लिंग में है तो स। क्योंकि यहाँ लिंग निर्णय नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ रहता कि वह लड़का पढ़े तो स्पष्ट हो जाता सह बालिका, वह लड़की पढ़े तो सा बालिका हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है लिंग निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो आप सह भी लगा सकते हैं या सह भी लगा सकते हैं। तो हम सह लगा देते हैं, सह, वह का स हो गया। अब पढ़े का क्या होगा? तो पढ़ना का ये पट धातु का लोट लकार रूप लगेगा। तो नियम इसमें एक ही है जो लट लकार में बताए, जैसे कि कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्ता वह पढ़े में पढ़ना जो क्रिया है कौन कर रहा है? वह, तो वह कर्ता हो गया, क्योंकि क्रिया करने वाला कर्ता होता है। तो वह का स हो गया। अब यहाँ बता रहा है कि कर्ता जो स हुआ उसके पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया यानी धातु का प्रयोग करना है। यानी सह जिस पुरुष में होगा और जिस वचन में होगा, क्रिया भी धातु भी उसी पुरुष और वचन का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें स, क्योंकि ये प्रथम पुरुष में आप देख रहे हैं, प्रथम पुरुष के ये शब्द है, मध्यम पुरुष का शब्द है यहाँ पे मध्यम पुरुष या त्वम युवम जुयम, और उत्तम पुरुष में है यहाँ पे अहम अवाम वयम। तो यहाँ पे हम सह जो कर्ता के रूप में प्रयोग किए हैं, सह का पुरुष क्या होगा? तो सह जो है आपको प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष में सह है। और वचन भी देखना है, तो स प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी आपको प्रथम पुरुष एक वचन में लगेगा। क्या होगा? सह पठतु, वह पढ़े। ये आपका बन गया अनुवाद। उसी प्रकार से तुम पढ़ो, तो तुम का संस्कृत क्या होगा? तो तुम का संस्कृत यहाँ पे लिखे हैं त्वम, तो यहाँ हो जाएगा त्वम। त्वम मीन्स तुम। अब तुम जब कर्ता के रूप में आया तो त्वम के साथ हम कौन सा धातु रूप का प्रयोग करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ त्वम का पुरुष और वचन देखना होगा, क्योंकि कर्ता के रूप में त्वम आया तो त्वम का कर्ता का पुरुष और वचन क्या होगा? तो त्वम यहाँ पे मध्यम पुरुष, और ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम है, तो इसमें देखिए मध्यम पुरुष एक वचन कहाँ है? यहाँ पे पठ। तो त्वम पठ,
सॉरी, त्वम पठ, तुम पढ़ो, ये आपका बन गया। हम लोग पढ़ें, हम लोग पढ़ें, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा संस्कृत, तो हम लोग का संस्कृत यहाँ है क्या है, वयम, तो यहाँ हम लिख देंगे वयम। अब जब वयम कर्ता के रूप में आया तो वयम का पुरुष और वचन क्या होगा, तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो धातु में भी आपको उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, वयम पठाम, हम लोग पढ़ें, वे सभी पढ़ें, तो वे सभी का क्या हो जाएगा, वे सभी का यहाँ पे लिखिए, वे सभी का क्या हो जाएगा, ते या ता। अगर पुल्लिंग में है तो ते, स्त्रीलिंग में है तो ता, लेकिन यहाँ पे वे सभी पढ़ें, वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो आप ते या ता कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ते या ता। अब ये ते और ता जो है ये किस पुरुष में है, तो प्रथम पुरुष, और वचन बहुवचन में, यहाँ पे बहुवचन में है ता। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, पठंतु, क्योंकि एक वचन द्विवचन ये बहुवचन, प्रथम पुरुष वाला लाइन ये है, तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा बहुवचन में पठंतु, यानी इसका अर्थ हो गया ते या ता पठंतु, मतलब वे सभी पढ़ें। अब है तुम दोनों पढ़ो, यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम दोनों पढ़ो, तो आज्ञा देने में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा, तो तुम दोनों का संस्कृत यहाँ लिखा हुआ है युवाम, तो युवाम लिखेंगे यहाँ पे, तुम दोनों का संस्कृत हो जाएगा युवाम। अब पढ़ना का इसमें से होगा, तो युवाम का पुरुष और वचन क्या है, तो युवाम जो है मध्यम पुरुष और द्विवचन है, ये एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम। तो मध्यम पुरुष द्विवचन इसमें देखेंगे कहाँ है, मध्यम पुरुष द्विवचन, यहाँ पे द्विवचन में क्या है, पठतम, पठतम, तो युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई भी क्रिया बदल दिया जाता है तो उसका धातु रूप लोट लकार में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम लिखो तो क्या हो जाएगा, त्वम लिख, वह हंसे तो स हंसतु, मतलब क्रिया बदलेगा तो उसका धातु रूप बदल जाएगा, लेकिन आपको सबका लोट लकार रूप एक ही समान चलेगा। जिस प्रकार से पठ धातु का रूप चला है, पठतु पठताम पठंतु, उसी तरह से खातु खाताम खादंतु, सब एक ही जैसा चलेगा और सब में नियम यही है। इसमें जो भी प्रयोग किया जा रहा है कि ये कर्ता के रूप में जो प्रयोग हुआ है, कर्ता के रूप में जो प्रयोग हुआ है, तो ये कर्ता जिस पुरुष और वचन में है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का होगा। तो आपको याद भी करना होगा, ये जो है सतौते सात्यता किस पुरुष में है और किस वचन में है। यहाँ मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युयम है, तो एक वचन भी इसका सभी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरुष और वचन के अनुसार ही इसमें क्रिया का प्रयोग करना है। इसलिए आपको पुरुष और वचन के साथ साथ ये सबका, वे दोनों का संस्कृत क्या होगा, वे सभी का संस्कृत क्या होगा, उसी प्रकार यहाँ पे पठ धातु का रूप भी आपको याद करना होगा। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। तो ऐसे अगर आप याद कर लेते हैं और इस नियम का पालन करते हुए बनाते हैं, क्योंकि कर्ता अगर प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी आपको प्रथम पुरुष में ही प्रयोग करना है। अगर आप कर्ता प्रथम पुरुष और क्रिया मध्यम पुरुष कर दिए या उत्तम पुरुष कर दिए तो गलत हो जाएगा। या कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी आपको एक वचन में करना होगा। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी आपको बहुवचन करना होगा। तो नियम सभी लकार के लिए, चाहे वो आप लट लकार बनाइए, चाहे लोट लकार में, चाहे लेट लकार, किसी भी लकार में बनाइए अनुवाद, तो आपको नियम यही पालन करना होगा कि कर्ता, ये कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया का भी पुरुष और वचन सेम होना चाहिए, तभी जाकर आपका अनुवाद सही होगा। चलिए, थैंक यू।